नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद फोकसर क्लासेज के अंदर। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने SN1 एंड SN2 अभिक्रिया स्टार्ट की थी, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट की थी। उन्होंने अपन ने दो टाइप पढ़े थे वहाँ पर, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वि आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मैंने मतलब भी समझाया था आपको दोस्तों कि किसी को हटाना, उसके स्थान पर खुद जोड़ जाना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही के अंदर क्या होता है कि एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को उठाएगा और उसके स्थान पर खुद जुड़ जाएगा। इसे ही अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का मैंने आपको अर्थ भी बताया था दोस्तों वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए। मैंने वहाँ पर जनरल बातें की थी। यहाँ पर मैंने आपको वहाँ बोला था कि यहाँ पर मैं डीप बातें करूँगा, अंदर गहराई में जाऊँगा इसकी। ठीक है, और यहाँ पर अपन डिफरेंस पढ़ेंगे इनके अंदर कि क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर SN1 के अंदर और SN2 के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, वो बातें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आए, वो लेक्चर देख के आए आप। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों। आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। SN1 एंड SN2 के अंदर डिफरेंस आता है एग्जाम में हर बार। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला अंतर तो ये हो जाएगा इसका मैकेनिज्म का। क्रियाविधि के आधार पर दो प्रकार की होती है क्रियाविधि, पहला अंतर हो जाएगा। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इनके अंदर यही हो जाएगा कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, तृतीय के हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है ये। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिख दोगे आप, इसके अंदर ये प्राथमिक हेलो एल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी स्टेप लिख देना कि तृतीय के हेलो एल्केन पे किस प्रकार से क्या होता है कि इसके अंदर से क्लोरीन परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है और 3 डिग्री कार्बन धन आयन का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, तीनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले जाता है और क्या बना लेता है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आयन बन जाता है। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस पर जाते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और यहाँ पर मध्यवर्ती अवस्था बनती है और वहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है। एक डिफरेंस ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी एक अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, धीमा पद वेग निर्धारक होता है, मतलब ये 2 पदों में कंप्लीट होती है और धीमा पद क्या होता है, वेग निर्धारक होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर धीमा पद, मतलब धीमा पद कौन सा है, एक ही, यहाँ पर एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है, इसलिए इसका वेग, मतलब इसलिए एक ही अणु वेग का निर्धारण कौन कर रहा है, एक ही अणु कर रहा है। क्रियाकारक वो कौन सा कर रहा है, तृतीय के एल्किल हैलाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, दो क्रियाकारक वेग का निर्धारण करते हैं, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्किल हैलाइड RX हेलो एल्केन वेग का निर्धारण करते हैं। इसलिए ये द्विआणुक, मतलब 2 अणु यहाँ पर वेग का निर्धारित कर रहे हैं, वेग को निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। पहला फिर से समझ लो। और यहाँ पर क्या होता है कि संक्रमण अवस्था बनती है, न्यूक्लियोफाइल का बैक अटैक होता है और संक्रमण अवस्था बनती है। 1 डिग्री कार्बन आयन स्थायित्व नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का 1 डिग्री कार्बन आयन नहीं बनाया। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी होता है 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, वो स्थायी नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया है, बैक अटैक करा दिया। और यहाँ पर आप देखना और अंतर करेंगे अपन। यहाँ पर देखो, मैंने पीछे से आक्रमण क्यों नहीं करवाया, बैक अटैक क्यों नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया दोस्तों, बैक अटैक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े समूह है। मेथिल ये, एक मेथिल ये रहा, एक मेथिल ये रहा। यहाँ पर 3 बड़े समूह उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर त्रिविम बाधा, मतलब त्रिविम मतलब हवा में या स्पेस के अंदर जो बाधा होती है उसे त्रिविम बाधा बोलते हैं। ठीक है, त्रिविम के अंदर 3 बड़े बड़े समूह है, इसलिए यहाँ पर ये आसानी से बैक अटैक नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले कार्बन आयन बनेगा और कार्बन जैसे ही बन जाएगा कार्बन आयन, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा।
यहाँ पर आसानी से क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 एक ही है, यहाँ पर कोई भी त्रिविम बाधा कम है, यहाँ पर है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक अटैक कर देगा। और क्या करेगा, बैक अटैक करने से क्या होगा, जैसे जैसे बैक अटैक करेगा, जैसे जैसे ये जुड़ता जाएगा और क्लोरीन परमाणु बाहर निकलता जाएगा और कुछ इस प्रकार सा आपको एल्कोहल कंपाउंड प्राप्त होगा। यहाँ पर भी इस प्रकार का एल्कोहल कंपाउंड प्राप्त होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है और संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें किसी भी प्रकार की संक्रमण अवस्था नहीं बनती है। पहला अंतर तो ये हो जाएगा क्रियाविधि वाला, ठीक है, पहला अंतर ही ये हो गया। दूसरा अंतर आप ये लिख सकते हो वेग वाला, ठीक है दोस्तों। तीसरा अंतर क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि यहाँ पर मध्यवर्ती अवस्था बनती है, यहाँ पर कार्बोनाइन 3 डिग्री कार्बोनाइन बनता है और मध्यवर्ती अवस्था बनती है। और यहाँ पर कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था। थर्ड पॉइंट क्या लिख दोगे, यहाँ पर मध्यवर्ती अवस्था बनती है, मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनती है, लेकिन संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पहला मैकेनिज्म वाला, इधर भी मैकेनिज्म वाला, दूसरा यहाँ पर वेग वाला, यहाँ पर भी वेग वाला, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त होती है और यहाँ पर मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त नहीं होती है और संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए कैसे भी। दोस्तों अब बात करते हैं कि SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, बैक अटैक होता नहीं होता है, बट SN2 अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, बैक अटैक होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना कि SN1 के अंदर बैक अटैक नहीं होता, बट इसके अंदर क्या होता है, बैक अटैक होता है SN2 के अंदर। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये अपना पॉइंट नंबर 4 होगा दोस्तों। क्या बोला मैंने, पॉइंट नंबर 4 कि SN1 अभिक्रिया में बैक अटैक नहीं होता, जबकि SN2 के अंदर बैक अटैक होता है, पक्ष आक्रमण होता है SN2 के अंदर, और SN1 के अंदर बैक अटैक या पक्ष आक्रमण नहीं होता। ऐसा क्यों, इसलिए आइए हमारे साथ समझिए इस बात को, क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 बड़े बड़े एल्किल समूह है दोस्तों। क्या है, 3 बड़े बड़े एल्किल समूह और त्रिविम बाधा के अंदर उपस्थित है, त्रिविम के अंदर उपस्थित है, स्पेस के अंदर उपस्थित है। यहाँ पर 3 बड़े बड़े एल्किल समूह, ये मेन पॉइंट है, ये बात समझना। यहाँ पर 3 बड़े बड़े एल्किल समूह होने के कारण ये जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसे बैक अटैक करेगा, OH समूह बैक अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण उत्पन्न करेंगे और इसको यहाँ ज्वाइन होने नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर इनको अटैक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सिपाही है, इसकी सुरक्षा कर रहे हैं कार्बन की, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। होता क्या है इसके अंदर दोस्तों, ये बड़े बड़े समूह यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर बैक अटैक नहीं होता, बजाय उसके यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोनाइन बनता है और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्या बोला मैंने दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है, 3 बड़े बड़े एल्किल समूह, मेथिल समूह, एथिल समूह, इनको डायरेक्ट में समूह के रूप में एल्किल समूह बोल रहा हूँ। यहाँ पर 3 बड़े बड़े एल्किल समूह होने के कारण त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। क्या उत्पन्न करते हैं,
त्रिविम बाधा मतलब प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं। त्रिविम बाधा मतलब प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता है। होता क्या है, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन खुद का एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और वहाँ पर क्या बना लेता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव बना लेता है और यहाँ पर क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बन आयन का निर्माण बनता है और मध्यवर्ती अवस्था होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसमें समझते हैं, मैं डायरेक्ट दोनों को लिंक करके समझा रहा हूँ आपको। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कोई त्रिविम बाधा नहीं होती दोस्तों। क्यों नहीं होती है कि यहाँ पर एक ही एल्किल समूह है, मेथिल समूह है, ठीक है, और ये अपने हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं, मतलब यहाँ पर त्रिविम बाधा क्या होगी, कम होगी। त्रिविम बाधा क्या होगी, कम होगी, मतलब बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये 1 डिग्री है, क्या है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसके अंदर एक ही एल्किल समूह है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, त्रिविम बाधा कम होगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा। और सेकंड कारण क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर ये 1 डिग्री कार्बन आयन बनाता है वो स्थायी नहीं होता है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन आयन नहीं बनाता है, बजाय क्या करता है, बैक अटैक करता है। और बैक अटैक इसलिए यहाँ पर आसानी से हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, त्रिविम बाधा बिल्कुल भी कम है, एल्किल समूह क्या है, बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बैक अटैक आसानी से हो सकता है। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर SN2 के अंदर बैक अटैक होता है और SN1 के अंदर बैक अटैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पर एल्किल समूह ज़्यादा है और यहाँ पर एल्किल समूह कम है, इसलिए यहाँ पर त्रिविम बाधा ज़्यादा है, यहाँ पर त्रिविम बाधा ज़्यादा है और वहाँ पर त्रिविम बाधा कम है। और दूसरा कारण क्या लिख सकते हो कि 3 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्थायित्व होता है, ज़्यादा स्थायी होने के कारण यहाँ पर मध्यवर्ती अवस्था बनती है, फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, 1 डिग्री कम स्थायी होता है, इसलिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन नहीं बनता है, ठीक है। मेन पॉइंट ये लिखोगे कि यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 बड़े बड़े एल्किल समूह होते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक होती है। इसी कारण ये न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक नहीं कर सकता, बट यहाँ पर बैक अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह कम होते हैं, त्रिविम बाधा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर बैक अटैक आसानी से कर पाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होया होगा। लिख लेते हैं इस पॉइंट को अपन। नोट कर लीजिए दोस्तों पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बैक अटैक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एल्किल समूह आने वाले नाभिक स्नेह पर क्या लगाते हैं, उच्च त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसलिए यहाँ पहले क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है जो कि स्थायी होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन आयन का निर्माण नहीं होता, क्योंकि बनने वाला कार्बन आयन अस्थायी होता है और यहाँ पर बैक अटैक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे। एक बार फिर से है कि यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक है, इसलिए यहाँ पर बैक अटैक कौन नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े समूह है, एल्किल समूह त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैक अटैक नहीं होता है। बट यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आयन बनता है जो कि स्थायी होता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन आयन स्थायी होने के कारण भी यहाँ पर बैक अटैक नहीं होता है। यहाँ पर देखो SN2 के अंदर यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन बनता है जो कि स्थायी नहीं होता, बट यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है। त्रिविम बाधा कम होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सकता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अपन 5th पॉइंट पढ़ते हैं। अब 5th पॉइंट क्या होगा, क्रिया कारक की संरचना। 5th पॉइंट क्या होगा, क्रिया कारक की संरचना। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, क्रिया कारक की संरचना। नोट कर लीजिए, वैसे वैसे मैंने बोला वैसे वैसे। 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है अपने पास क्रिया कारक की संरचना। ये मेरे पास कुछ क्रिया कारक है, एक CH3, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर और ये Cl। फिर देखना एक और है मेरे पास कुछ इस प्रकार का CH3, फिर ये CH3, फिर इधर H लगा दिया मैंने और Cl लगा दिया। एक और क्रिया कारक है मेरे पास कुछ इस प्रकार का CH3 H लगा देते हैं इधर,
एच ज्वाइंट कर दिया, एच ज्वाइंट कर दिया और ये Cl। यहाँ आप देख रहे हो कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए ये कौन सा है, 3 डिग्री क्रियाकारक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर देखो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 2 डिग्री है दोस्तों। यहाँ आप देखो दोस्तों कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अन्य एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या है, 1 डिग्री है दोस्तों। ये तो बातें आपको नॉर्मल सी बातें मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के अंदर सिखाई है। अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अब देखना, जैसे जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो, जैसे जैसे आप जा रहे हो इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है इधर दोस्तों कि कार्बन आयन का, या देखो तिरविम बाधा क्या होती जा रही है दोस्तों, तिरविम बाधा आई होप कम होती जा रही है। तिरविम बाधा क्या होती जा रही है दोस्तों, कम होती जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे जैसे आप इधर से जा रहे हो कि बड़े बड़े समूह है, ये रहे अपने पास बड़े बड़े समूह दोस्तों, ये कम होते जा रहे हैं, ये बड़े बड़े समूह क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 हुए, यहाँ पर कम हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तिरविम बाधा धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों। जैसे जैसे तिरविम बाधा कम होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, जैसे जैसे तिरविम बाधा कम होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया होती है। सबसे अधिक SN2 अभिक्रिया कौन देगा, ये, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये। ठीक है, बात करते हैं जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड आओगे, ये पॉइंट लिख लेना आप, क्रियाकारक की संरचना वाला। ठीक है, जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड आओगे देखना क्या होता है, कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता जा रहा है। कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता जा रहा है और तिरविम बाधा का मान भी क्या होता जा रहा है, तिरविम बाधा भी क्या होती जा रही है, अधिक होती जा रही है। जैसे जैसे कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता है, जैसे जैसे तिरविम बाधा बढ़ती है, वहाँ पर बैक अटैक नहीं होता, कार्बन आयन बनता है, स्थायी बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, SN1 के अंदर। तो देखते हैं कि इस साइड से जैसे इस साइड जाओगे आप तो कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता जाएगा, तिरविम बाधा बढ़ती जाएगी और कौन सी अभिक्रिया होगी रे दोस्तों, कौन सी, SN1 अभिक्रिया होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। इस साइड से इस साइड जाएगा तो तिरविम बाधा कम, कौन सी अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। इस साइड से इस साइड आओगे तो कार्बन आयन का स्थायित्व अधिक, तो कौन सी अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। दोस्तों ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, क्रियाकारक की संरचना वाला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्या करना है आपको, क्रियाकारक की संरचना के अंदर कुछ इस प्रकार से लेने हैं आपको क्रियाकारक, और उसके अंदर देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन देता है। सबसे ज़्यादा SN2 कौन देता है, 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। ठीक है, SN1 के लिए सबसे अधिक कौन देगा, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट स्टार्ट करते हैं नया। लास्ट पॉइंट होगा अपना वो। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे हेलोजन आयन की प्रकृति। किसकी, हेलोजन आयन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो अपने पास ये हेलोजन आयन होते हैं, RF, RCl, इसके बाद में RBr, इसके बाद में RI। इसके अंदर देखो हेलोजन समूह का आकार में सेम मान लूँ सबके लिए, इसके लिए सेम, इसके लिए सेम, इसके लिए भी सेम, सॉरी एल्किल समूह का आकार सेम मान लो। ठीक है, अब बात करते हैं, आप पढ़ के आए हो कि F का आकार सबसे छोटा होता है, उसके बाद में Cl का उससे बड़ा होता है, Br का उससे बड़ा होता है और I का सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर देखो आप जैसे जैसे इस साइड से इस साइड तक आ रहे हो तो आकार में आपको अनियमितता नज़र आ रही है।
ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आकार में अनियमितता आएगी, जिसमें आकार में अधिक अनियमितता होगी वहाँ पर बंध दुर्बल होंगे, और जहाँ पर आकार सेम होंगे किनके, एल्किल समूह के और हेलोजन समूह के। ठीक है, दोनों के आकार सेम रहेंगे तो यहाँ पर प्रबल बंध बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे, प्रबल बंध, और यहाँ पर क्या बनेंगे, दुर्बल बंध। क्यों बनेंगे, यहाँ पर क्या है, आई का आकार बड़ा लेकिन आर का आकार क्या है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, दुर्बल बंध बनेंगे। यहाँ पर आसानी से अपन तोड़ सकते हैं। अपन क्या करते हैं, SN1 और SN2 में दोनों के अंदर हेलोजन समूह को बाहर निकालते हैं और नाभिक स्नेह को जोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड जाओगे, यहाँ पर देखो बंध RF के अंदर देखो दोनों का आकार क्या है, बराबर, बंध बिल्कुल मजबूत है, F को निकालना आसान नहीं, तो यहाँ पर SN1 और SN2 सबसे कम होगी। फिर आगे देखो आप किस में जाओ, RCl के अंदर R का आकार छोटा, Cl का आकार उससे बड़ा, आकार में अनियमितता, बंध को तोड़ना आसान, Cl को बाहर निकालना आसान, तो यहाँ पर SN1 और SN2 इससे अधिक होगी, किससे, RF से अधिक होगी। फिर आगे देखो आप RBr के अंदर R का आकार छोटा, Br का आकार और बड़ा, आकार में अनियमितता मतलब बंध क्या होंगे, दुर्बल, Br को निकालना आसान, यहाँ पर RCl से ज़्यादा कौन प्रसिद्ध करेगी, SN1 और SN2 कौन, RBr करेगा। फिर लास्ट में RI, यह सबसे अधिक प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका होगा SN1 टू SN1 का ऑर्डर, सबसे अधिक है, उससे कम है और सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, मैं आपको ये स्टेटमेंट नोट करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, आप नोट कर लेना। क्या बोला मैंने, RX बंध जितना दुर्बल होगा, RX बंध मतलब ये अपना एल्केन, X अपना हेलोजन। ठीक है, RX बंध जितना दुर्बल होगा उतने ही आसानी से टूटेगा, ये जितना ज़्यादा दुर्बल होगा, यहाँ पर ये क्या है, दुर्बल होगा उतनी आसानी से टूटेगा, और क्रियाकारक उतना ही क्रियाशील होगा। ठीक है, क्रियाकारक उतना ही क्या होगा, क्रियाशील होगा। RI बंध सबसे जल्दी टूटेगा क्योंकि इसमें I बड़े आकार का कारण है, इसके अंदर I का क्या है, आकार बड़ा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। इसके अंदर आप ये ध्यान रखना कि आकार जिसका बड़ा है वहाँ पर बंध क्या होंगे, दुर्बल होंगे, और आकार जितने छोटे बंध उतने मजबूत। हेलोजन को निकालना कहाँ संभव होगा, अधिक, जहाँ पर आकार बड़ा है। क्रियाशील कौन होगा, जहाँ आकार बड़ा होगा वो क्रियाशील अधिक होगा। आई होप दोस्तों आपको आज की हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। ये हुए अपने SN1 SN2 के अंदर अंतर। आगे अपन और अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ये 6 डिफरेंस बहुत होते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से आप 6 डिफरेंस लिख देना, बहुत है, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप राइट लिखना, अच्छे से लिखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोज़ देखने के लिए, और आगे भी हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। ठीक है दोस्तों।